नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश पांडे और टीवी 9 डिजिटल के प्रोग्राम ब्रिजेश की बात में आपका स्वागत है। यूक्रेन के मसले पर और कड़ा रुख अख्तियार अपनाते हुए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रूस को धमकी दी है। बाइडेन ने कहा कि अगर रूसी फौज या रूसी टैंक दोबारा यूक्रेन की सीमा में घुसा तो अमेरिका नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बंद कर देगा। नॉर्ड स्ट्रीम 2 वो पाइपलाइन है जिसके जरिए रूस गैस की सप्लाई जर्मनी को करता है। जब बाइडेन इस धमकी को दे रहे थे तो उनके बगल में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स भी खड़े थे। हालांकि इस धमकी का जर्मन चांसलर ने सीधे तौर पर समर्थन नहीं किया है, मगर इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह धमकी उस वक्त आई जब फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन रूस में थे। मैक्रोन रूस को मना नहीं पाए कि वो यूक्रेन की सीमा पर अपने मिलिट्री जमावड़े को कम कर ले। अमेरिका के हिसाब से यह साफ तौर पर संकेत है कि रूस यूक्रेन पर हमला करना चाहता है। हालांकि रूस ने अमेरिकी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, मगर जिस तरह से यूक्रेन की सीमा पर रूस ने मिलिट्री जमावड़ा कर रखा है उससे किसी के भी दिमाग में कोई भी भ्रम नहीं है। रूस के तरीकों से साफ है कि वो तब तक अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेगा जब तक अमेरिका और उसके नाटो एलाइज अपने सरहद पर वापस नहीं जाते और जब तक अमेरिका ये साफ नहीं कर देता कि वो यूक्रेन को नाटो में नहीं ड्राफ्ट करेगा। इसकी गारंटी के बिना रूस पीछे नहीं हटेगा। रूस को समझाने के लिए अमेरिका ने यह भी कह दिया है कि अभी यूक्रेन को नाटो ज्वाइन कराने का उनका कोई मकसद नहीं है, मगर रूस इस मसले पर एक फॉर्मल कमिटमेंट चाहता है। सोमवार को अमेरिका ने यह हिंट दिया कि अब तक यूक्रेन की जितनी भी जमीन रूस ने कब्जे में ली है उस पर अमेरिका कुछ नहीं कह रहा, मगर यदि अब यूक्रेन की सीमा का उल्लंघन हुआ तो फिर अमेरिका जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। मगर अभी तक के किए गए वादों से रूस इंप्रेस नहीं है। पुतिन ने फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रोन को साफ कर दिया है कि बिना गारंटी के रूस कुछ भी नहीं मानेगा। रूस का कहना है कि यह अमेरिका और उसके यूरोपियन सहयोगी के द्वारा क्रिएट की गई समस्या है जो लगातार रूस को उकसा रहे थे और यूक्रेन को नाटो में शामिल करना चाहते थे, जिससे रूस की सुरक्षा को खतरा हो जाए। मॉस्को में पुतिन ने यह कहा कि क्या यूरोपियन यूनियन ये नहीं समझता कि यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है और वो क्रीमिया को वापस लेने का प्रयास करता है तो फिर उस युद्ध में यूरोपियन यूनियन अपने आप रूस के खिलाफ हो जाएगा। पुतिन ने साफ कर दिया कि उस युद्ध में फिर कोई विजेता नहीं होगा। यानी पुतिन की धमकी एकदम स्पष्ट थी कि यदि युद्ध हुआ तो कोई भी देश उसके आंच से बच नहीं पाएगा। पुतिन ने फ्रांस के इस दावे को भी गलत बताया कि रूसी सेना पीछे हटने को तैयार हो गई है। इसके अलावा कई अमेरिकी एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि जर्मनी पूरी तरह से अमेरिका के साथ नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि रूस जर्मनी को करीब 25% गैस सप्लाई करता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह मानना है कि जर्मनी पूरी तरह से नाटो के साथ है और उसमें अमेरिका को कोई शक नहीं है। यदि रूस जर्मनी को गैस सप्लाई बंद करने की धमकी देता है तो उस स्थिति में अमेरिका ने कतर और अन्य गैस उत्पादक देशों से बात कर रखी है कि ऐसे हालत में वो जर्मनी को गैस सप्लाई कर देंगे। तो ब्रिजेश की बात में आज इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।